नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। ताहयात नाअहली का तसव्वुर बुनियादी हुकूक के शक्ल से हम आहंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला आइन के मुताबिक न होने पर बेअसर कर दिया। ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की गई। सियासतदानों के ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। साबिक जज उमर अता बंदयाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा, खुद ही नफी भी की। फैसल वापडा केस में सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) का इत्तला नहीं किया। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का 26 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी शामिल है। जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तिलाफी नोट तफसीली फैसले का हिस्सा। हुकूमत साजी के लिए शहर इक़्तिदार में जोड़ तोड़ तेज। पीपल्स पार्टी का वफाकी काबीना का हिस्सा न बनने के फैसले पर कायम। सदर आसिफ अली सरदारी होंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज के इजलास में तय पा गया। कायद नून लीग और दीगर जमातों के कायदीन को एतमाद में ले लिया गया। बातचीत का अगला दौर आज फिर होगा। एमकिन के वफ़द 20 इस्लामाबाद में मौजूद। नून लीग के रहनुमा से मुलाकात में हुकूमत साजी से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। पीटीआई, एमडब्ल्यूएम और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इश्तराक का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वफाक पंजाब और केपीके में हमारे कामयाब अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे। ये इकदाम मखसूस नशस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। इधर पीटीआई के हमायत याफ्ता 50 आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। पंजाब असम्बली के इजलास की हिकमत अमली तय करने के लिए नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मनीम नवाज ने कल पार्लिमानी पार्टी पंजाब का इजलास बुला लिया। नौमंतखब अरकान पंजाब असम्बली को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत की हिदायत। जराए का कहना है कि इजलास में हुकूमत साजी, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के बारे में मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी को बलोचिस्तान में हुकूमत साजी में मुश्किलात का सामना। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान सनाउल्लाह ज़ाहरी, सरफराज बुगटी के नामजदगी पर बरहम। नून लीग ने भी दोनों नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नून लीग के सदर शेख जाफर खान मंदुखेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमारी पीपल्स पार्टी से कोई बात तय नहीं पाई। नवाज लीग बलोचिस्तान में अक्सरियत में है, हम अपना वज़ीर आला लाएंगे। इलेक्शन कमीशन में आज 40 केसेस की समाअत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 2 इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। ECP बेंच का 2 अयास अमीर, बैरिस्टर तैमूर उल्ताफ मलिक, शुएब शाहीन, अली बुखारी, खुरम शेर जमान, यास्मिन राशिद के केसेस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन का बेंच 1 आलिया हमजा, कैसरा इलाही, उमर असलम खान, पीर असलम मोहतला के केसेस की समाअत होगी। बेंच 1 में पंजाब कौमी असम्बली के 7 और पंजाब असम्बली के 10 हल्कों के केसेस की समाअत होगी। ECP के बेंच 1 में KPK असम्बली के 3 और बलोचिस्तान असम्बली के 1 हल्के के केस की समाअत होगी। सेनेट का हंगामा खेज इजलास। PTI और दीगर अरकान का आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ शदीद एहतजाज। अरकान ने चेयरमैन डाइस का घेराव कर लिया। इंतखाबी धांधली नामंजूर के नारे। ऐवान में मुजरिमों को सरेआम फांसी की सजा से मुतल्लिक सेनेटर मुश्ताक की तहरीक मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के खिलाफ 24 जबकि हक में 14 वोट आए। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में मुबैना धांधली की दरखास्त वापस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दरखास्त पर समाअत का फैसला। काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि यह केस हम सुनेंगे। शहरी ने दरखास्त वापस लेनी थी तो तू दायर क्यों की? क्या सुप्रीम कोर्ट को मजाक समझ रखा है? अदालत ने दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दफा के जरिए नोटिस जारी कर दिया। समाअत कल फिर होगी। रावलपिंडी में कोई धांधली नहीं हुई, हम पर कोई दबाव नहीं था। DROs ने साबिक कमिश्नर का इल्जामात की तरदीद कर दी।
आम इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतल्लिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का आगाज। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs के बयान कलमबंद। इलेक्शन कमीशन के कायम करदा तहकीकाती कमेटी ने अगले मरहले में ROs को तलब कर लिया। 39 ROs के बयान कलमबंद किए जाएंगे। रियासत पाकिस्तान अपने आईनी फ़राइज़ की अंजाम दही में सरकारी मुलाजमीन का भरपूर दफा करेगी। कुछ अनासर सोशल मीडिया को ब्लैकमेलिंग और मुलाजमीन पर दबाव के लिए इस्तेमाल कर रखे हैं। मुलाजमीन पर वफादारियाँ मुतशद्दिद गिरोह में तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये अमल आर्टिकल 5 और मुल्की क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पुरतशद्दुद ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई और मिसाली सजाएं यकीनी बनाई जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का शरपसंद अनासर को दो चोट पैगाम। बलोच तलबा जबरी गुमशुदगियों का केस निगरान वज़ीर-ए-आज़म तलबी के बावजूद पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनवारुल हक काकड़ को 28 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अदालत में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा, वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला अगर काम नहीं कर सकते तो ओहदे छोड़ दें। वज़ीर-ए-आज़म को बुलाने का मकसद ये था कि रियासत के वज़ीर-ए-आज़म अपने काम में नाकाम क्यों हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA47 से नून लीग के कामयाब उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA46 से नून लीग के उम्मीदवार अंजुम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतखाबी असरदारियों से मुतल्लिक इस्लामाबाद और KPK की शिकायत से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए गए। PK40 मान सिरा पर दोबारा गिनती। नून लीग के शाहजहां यूसुफ 43,014 वोट लेकर कामयाब करार। आज़ाद उम्मीदवार शकूर अल-गमानी ने 42,918 वोट हासिल किए। मानसरा PK40 का फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। इधर NA12 कोहिस्तान से आज़ाद रुकन मोहम्मद अदरीस और पंजाब असम्बली के हल्का PP 242 बहावन नगर से मुंतखब रुकन काशिफ नवीद पंसोता नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ से मोहम्मद अदरीस और काशिफ पंसोता की अलग अलग मुलाकात। इधर पंजाब असम्बली के 3 कामयाब आज़ाद उम्मीदवार IPP का हिस्सा बन गए। टांग के हल्के NA43 में रीपोलिंग। PTI के उम्मीदवार हावर खान कुंटी 583 वोट की बढ़तरी से कामयाब। तमाम 348 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार दाबर खान कुंटी 64,483 वोट लेकर कामयाब रहे। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना असद महमूद 63,900 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पोलिंग के दूसरे टांग के कोर्ट आजम पोलिंग स्टेशन के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक हमला आवर हलाक। KPK में सेहत कार्ड की बहाली के इम्कानात रोशन। अली अमीन गंजापुर का हुकूमत संभालते ही सेहत कार्ड की सहूलत बहाल करने का ऐलान। नामजद वज़ीर आला ने इंश्योरेंस कंपनी से रबते करके निस्फ बकायाजात की फौरी अदायगी की यकीन दहानी करवा दी। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंजापुर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के बचल के जमा करवाने का हुक्म। लाहौर के इलाके चोंग में कत्ल। टीपू ट्रक्का वाले के बेटे अमीर बलाच के नमाज जनाजा अदा। अजीज़ो एकारिब और लोगों की शिरकत। पुलिस ने हमला आवर की शनाख्त भी कर ली। जवाबी फायरिंग में हलाक मुलजिम शेखपुरा का रिहायशी निकला। पुलिस का घर पर छापा। चुहंग पुलिस ने कत्ल का मुकदमा मकतूल के भाई अमीर मौसफ की मदय्यत में दर्ज कर लिया। टेपी भट्ट और गोगी भट्ट नामजद। कराची में बेलगाम डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। मलीर में डकैती मज़ामत पर डाकुओं की फायरिंग। अतर हुसैन नामी शख्स जाबहक। मकतूल 3 बच्चों का बाप और पेशे के एतबार से दर्जी था। डेढ़वा में डाकुओं ने 18 शहरियों की जान ले ली। इधर औरंगी टाउन में मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने वाला डाकू टैंकर की टक्कर से हलाक हो गया। दूसरा डाकू मोटरसाइकिल छोड़कर फरार। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी।
कच्चे के डाकों के अगवा के लिए नित नए हथकंडे, कभी गरीब किसान को सस्ते ट्रैक्टर का झांसा तो कभी चमकती गाड़ी की पुरकशिश पेशकश करते हैं। सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स के जरिए भी मासूम शहरियों को लभाते हैं। जाल में फंसने वाले शहरी जब मुतल्लिका मुकाम पर पहुंचते हैं तो उन्हें गन पॉइंट पर अगवा करके भारी तावान का मुतालबा किया जाता है। बसूरत दीगर जान से मारने की धमकियां भी दी जाती हैं। जरा का कहना है कि सक्खर में 25 से 30, घोटकी में 10 से जायद और कश्मीर में 3 मकबई ताहाल रिहाई के मुंतज़िर हैं। बेशतर मकबइयों का ताल्लुक पंजाब से बताया जाता है। मुल्क भर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। पेशावर समेत KPK में बारिश, सवात और बाड़ा में छतें गिरने से 4 अफराद जवाह हो गए, 9 जख्मी। मंडी, बहाउद्दीन और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खुलकर बरसे। लाहौर, कराची, गुजरात और गिरदनवाह में भी बादल बरस पड़े। KPK और कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी, अपर दीन और गिरदनवाह में शदीद बर्फबारी। नवाई टनल के अतराफ सड़कें बंद। अफगानिस्तान के मशरक़ के इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश। नूरिस्तान में बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइडिंग, 25 अफराद जमबहक, 8 जख्मी। लैंडस्लाइडिंग से 20 मकानात तबाह हो गए। अफगान हुकाम ने कहा कि खराब मौसम के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात दरपेश हैं। PSL लाइन के सनसनीखेज मुकाबले जारी। लाहौर कलंदर को मुसलसल दूसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर को 5 विकेटों से हरा दिया। कोयटा की टीम ने 188 रन का हदफ बआसानी आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। ख्वाजा नाफिस 60 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली गई उनकी जानिब से। प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग में तारीख रकम कर दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 68 रन की इनिंग्स खेलकर PSL की तारीख में 3000 रन मुकम्मल करने वाले पहले बैटर बन गए। लाहौर कलंदर के फ़खर जमान का 2381 स्कोर करके दूसरा नंबर है। और पाकिस्तानियों की आवाज़ को दुनिया भर में फैलाने के लिए टीम न्यूज़ पहुंची जुड़वा शहर रावलपिंडी। सुपीरियर कॉलेज रावलपिंडी में खूबसूरत आवाज़ में तलावत करने वाले बच्चों के ऑडिशन। 5 साला नन्हे कारी की अपनी सहर अंगेज आवाज़ पे तलावत।